दिल्ली में अस्पतालों से बच्चा चोरी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली और करीबी इलाकों में छापेमारी के बाद सीबीआई ने 7 से 8 बच्चों को बरामद किया है और साथ ही कुछ लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए लोगों में अस्पताल के वार्ड बॉय और अस्पताल के कर्मचारी तक शामिल हैं। शक है कि अस्पताल से बच्चों को चोरी करके बेचा जाता था। यह बड़ा नेक्सस रैकेट का खुलासा हुआ है दिल्ली में। यह बेहद गंभीर मामला है। तमाम लोग शिकायत लेकर आते हैं तो उनका बच्चा जो है गायब हो गया, चोरी हो गया। अब इस पूरे मामले में अस्पताल के ही जो कर्मचारी हैं, स्टाफ, मिली भगत उनके किस तरह से सामने आई, पुलिस ने इसका खुलासा किया है। तो अस्पताल के वार्ड बॉय और स्टाफ गिरफ्तार किए गए हैं। सीबीआई की छापेमारी हुई और 8 बच्चे बरामद भी किए गए। हिमांशु मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये तो बहुत गंभीर मामला है। पुलिस ने किस तरह से कड़ियों को जोड़ा है, किस तरह से खुलासा किया है? देखिए, ये पूरी जानकारी सीबीआई के पास आई थी, जिसके बाद सीबीआई ने एक साथ दिल्ली के तकरीबन 7-8 इलाकों में रेड शुरू की। ये रेड थी दिल्ली के जो नॉर्थ वेस्ट इलाका है, दिल्ली का रोहिणी इलाका है, दिल्ली का द्वारका इलाका है। इन सभी जगहों पर 7 से 8 जगहों पर जब सीबीआई की टीम ने रेड किया, साथ में लोकल पुलिस की भी सीबीआई टीम ने मदद ली थी और वहां से पहले तकरीबन 7-8 बच्चों को रेस्क्यू किया गया जो नवजात बताए जा रहे हैं और साथ ही 2-3 महिलाओं के समेत 8 लोगों को डिटेन किया गया था शुरुआत में, जिसमें एक वार्ड बॉय भी बताया जा रहा है। क्योंकि देखिए, इसके पहले भी कई तरीके की आशुतोष खबरें आती हैं जब अस्पताल से हम देखते हैं कि नवजात बच्चों की चोरी होती है, तो उसमें ये नेटवर्क पूरा उससे जुड़ा हुआ लग रहा है और अभी इन्वेस्टिगेशन बेहद प्राइमरी स्टेज पे है। जानकारी ये भी है कि कुछ इलाकों में अभी और रेड चल रही है। इस दौरान जो लोग हिरासत में लिए गए उनमें से, और हिमांशु, ये और खतरनाक इसलिए हो जाता है कि जो अस्पताल के कर्मचारी हैं वो अगर मिल जाते हैं तो ये तो अपने आप में बहुत एक गंभीर मामला है। ये नेक्सस क्या सिर्फ पैसों के लिए रैकेट चलता था? देखिए, ये सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं क्योंकि सीबीआई की टीम ने जो 7 से 8 लोगों को डिटेन किया था शुरुआत में, उनमें 2 महिलाएं भी बताई जा रही थी, जिसमें एक वार्ड बॉय था। अब जब उनको हिरासत में लिया गया तो ये जो पूरा नेक्सस है, चोरी करने से लेके बच्चे को उसको गैंग तक पहुंचाना, ये एक नेटवर्क था। उसके बाद गैंग उसको दलालों के जरिए आगे बेचता था। तो ये पूरा नेक्सस किस तरीके से चलता था और इस नेक्सस का मास्टरमाइंड कौन है, इसकी फिलहाल अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि और कितने लोग इसमें शामिल हैं। और इसके लिए लगातार रेड्स जो थी वो कल शाम से जारी हैं। 7 से 8 जगहों पर एक साथ जो रेड की गई थी, ये उसकी वजह से ही करीब सीबीआई के हाथे इतने लोग चढ़े थे। अब जब सारे लोगों से एक साथ लंबी इंक्वायरी होगी, पूछताछ होगी, तो ये नेटवर्क कैसे काम करता था और इस नेटवर्क में जो लोग अभी फिलहाल पकड़ में आए हैं, इसके अलावा कितने लोग थे और कौन इस नेटवर्क को चला रहा था बैठ करके, सबसे बड़ी बात है उस तक सीबीआई पहुंचने की कोशिश कर रही है जल्द से जल्द, ताकि इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा हो सके। और दूसरी चीज, कब से ये नेटवर्क, ये मॉड्यूल काम करता था। अब आप सोचिए, जब एक बार में उनके पास से इतने बच्चे बरामद हो रहे हैं, करीब 7 से 8 बच्चे जब नवजात बरामद हो रहे हैं, तो उन्होंने कितने बच्चों की अब तक तस्करी, जिन माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था हिमांशु, अब जो 7 से 8 बच्चे बरामद किए गए हैं, सीबीआई जो बता रही है, क्या उनके परिजनों को, असली जो मां बाप हैं, उनको सौंप दिया गया है? निश्चित तौर पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा क्योंकि उनके बीच उनका बच्चा वापस आया है। बिल्कुल, देखिए, जब ये बच्चे बरामद हुए हैं तो कहां से इनको चोरी किया गया था, किस तरीके से चोरी किया गया था, कौन चोरी किया था, ये सारी चीजें जो है वो सीबीआई स्टैब्लिश कर रही है। और उसके बाद वहां के लोकल थाने से सीबीआई संपर्क करेगी और फिर जो ओरिजिनल, जहां जो माता पिता हैं, उनसे संपर्क करने के बाद इन बच्चों को उस पेरेंट्स के पास, परिवार से दोबारा मिलाया जाएगा। सदमे में होते हैं कई लोग, हमने देखा है कि किस तरीके से कई बार सीसीटीवी आते हैं, न सिर्फ हॉस्पिटल से बल्कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, स्टेशन से कई बार हमने देखा है कि किस तरीके से चुपके से जो महिलाएं हैं, जो कुछ पुरुष हैं, वो बच्चों को अपने गोद में लेते हैं सोते हुए और फिर वो लेकर के निकल जाते हैं। कई बार हमने हॉस्पिटल से भी सीसीटीवी देखा है जो सामने आई है। जी आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, इस खबर पर और जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए। निश्चित तौर पर बहुत ही गंभीर और सीबीआई इस मामले में लग चुकी है।